बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 304 प्रैक्टिकल की लैब नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों लैब नंबर 10 के अंदर बेसिकली कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली मेन चीज़ यहाँ पे जो समझाइए ना वो है जी टेम्पलेट। आपको बेसिकली टेम्पलेट क्लास क्रिएट करनी आनी चाहिए। बाकी इस लैब के अंदर बकवास ही प्रोग्राम दिया सर ने, मतलब कोई ना उसका सारा ना कोई मतलब कोई पाऊँ है, कोई समझ नहीं आ रही तो मैं आपको जो है अपने तरीके से करवाऊँगा। सर ने बहुत ही बैड वे से करवाया, मैं यही कहूँगा इस लैब के अंदर, ठीक है। यानी कोई ढंग की कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। तो लिहाजा स्टेटमेंट से तो कुछ समझ नहीं था आ रहा। मैंने फिर ये जो डायग्राम है इसी को देखकर, मतलब ये जो आपको क्लास डायग्राम दी गई है इसी को देखकर जो है आपको प्रोग्राम करवाऊँगा। तो बेसिकली लैब 10 का जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको टेम्पलेट क्लास बनानी आनी चाहिए। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम वेस्ट के बगैर जो है बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हमने किस तरह से टेम्पलेट क्लास को इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली सर कह रहे हैं कि आपने एक टेम्पलेट क्लास बनानी है जिसमें आप पार्शियल स्पेशलाइजेशन करेंगे और उसमें आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वैल्यू स्टोर करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि टेम्पलेट क्लास बनाते कैसे हैं। दोस्तों टेम्पलेट क्लास बनाना बहुत ईजी है। सिंपली सबसे पहले लिखते हैं टेम्पलेट, ठीक है। उसके बाद लेस दैन ग्रेटर के अंदर लिखते हैं क्लास और अपने टेम्पलेट क्लास का कोई भी एक नाम रख लो। मैंने नाम रख लिया टी। अब ये जो टी है ना, ये टी बेसिकली मेरी टेम्पलेट क्लास का नाम है, यानी मेरी जेनेरिक टाइप है। अब इस टी के अंदर मैं किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, इंट, फ्लॉट, कैर, पॉइंटर, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे टेम्पलेट आपने बना लिया। अब इस टेम्पलेट के बिल्कुल नीचे आप जो भी क्लास बनाओगे उसे हम कहेंगे टेम्पलेट क्लास। आपने यहाँ पे एक बैग नाम की क्लास क्रिएट की, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लो आप ये टेम्पलेट ना बनाते, ऐसे ये जो टेम्पलेट आपने क्रिएट किया, अगर ये एक टेम्पलेट आप ना बनाते तो ये क्लास एक सिंपल क्लास है, लेकिन इस सिंपल क्लास को अगर आपने टेम्पलेट क्लास में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली इस क्लास से पहले इस तरह एक टेम्पलेट क्रिएट कर लो, बस इतनी सी बात थी। इसमें कोई रॉकेट साइंस है बताएं? कोई मुश्किल बात नहीं थी कि अगर सिंपल टेम्पलेट ना बनाएं तो ये एक सिंपल क्लास है, लेकिन अगर क्लास से पहले इस तरह एक टेम्पलेट बना लें तो वो एक टेम्पलेट क्लास बन जाती है। अब आप इस क्लास के अंदर अपने इस टी नाम के टेम्पलेट को यानी जेनेरिक टाइप को यूज़ कर सकते हो और इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया और इसके अंदर मैंने सबसे पहले ना एक पॉइंटर क्रिएट किया अरे के नाम से, जिसमें बेसिकली ना मैं अपनी वैल्यूज डिफरेंट कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट टाइप की नहीं, चूँकि मैंने किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो अब मैं यहाँ पे इंट नहीं लिखूँगा। यहाँ पे देखें ये जो टेम्पलेट हमने बनाया है टी नाम से, ये बेसिकली टी एक जेनेरिक टाइप है। तो जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि अब जहाँ पे भी आपने किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी होगी ना, अपने वेरिएबल में या अपने अरे में या अपने स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे आप टी लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे कहा टी टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट कर दो जिसका नाम ARRAY अरे होगा। समझ आएगी बात की? तो अब ये अरे एक पॉइंटर है और इसकी टाइप क्या है टी, जिसका मतलब ये है कि इस अरे में आप किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो, इंट, फ्लॉट, कैर, किसी भी टाइप की। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने लिखा इंट साइज़, ठीक है, ये साइज़ एक वेरिएबल है, और उसके बाद मैक्स साइज़, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ साइज़ का मतलब क्या है। साइज़ का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी ये जो अरे है आपने इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर कर दिए हैं, और ये जो आपका मैक्स साइज़ है इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स इस अरे में स्टोर कर सकते हो। साइज़ का मतलब ये है कितने एलिमेंट अभी तक आपने स्टोर किए हैं, यानी करंटली आपने कितने एलिमेंट स्टोर कर दिए हैं अभी तक अरे में। और मैक्स साइज़ का मतलब ये है कि मैक्सिमम आप कितने कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हो, ये इसका मतलब है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर क्या करना है, अपने ये जो डाटा मेंबर्स हैं, ये पॉइंटर जो है अरे नाम का और साइज़ और मैक्स साइज़, इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बैग क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमने ये जो पॉइंटर क्रिएट किया है, ठीक है, जिसको हमने एक अरे में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डायनामिकली अरे देने जा रहे हैं। तो आपको पता है ना पॉइंटर को अरे कैसे देते हैं, उसके लिए हम अपने पॉइंटर का नाम बोलते हैं, इक्वल लगाते हैं, उसके बाद न्यू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद जिस टाइप की अरे बनानी है, तो मैंने कहा मुझे टी टाइप की, टी मीन जेनेरिक टाइप की अरे बनानी है, और उसके बाद उसका साइज़ कितना होगा 3, मतलब सर ने कहा है यहाँ पे सर ने स्टेटमेंट में कहा भी था नीचे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सर ने कहा था कि आप मैक्सिमम जो ये देखो मैक्सिमम एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम आप 3 वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो,
ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा अरे नाम का पॉइंटर था उसमें मैंने एक अरे क्रिएट की है टी टाइप की, जिसका साइज़ मैंने 3 रख लिया। उसके बाद मैंने कहा जो मेरा साइज़ वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 0 कर दो, और जो मेरा मैक्स साइज़ है उसकी वैल्यू को भी स्टार्टिंग के ऊपर 0 कर दो, ठीक है। जितना कर लिया। अब दूसरी इसमें हमने बनाना है एक ऐड नाम का फंक्शन। वो ऐड फंक्शन क्या करेगा, हमारा एलिमेंट जो है, हमने जो भी एलिमेंट इस अरे में स्टोर करना होगा उसके लिए हमारा ये ऐड फंक्शन जो है वो हमें हेल्प करेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा वाइड ऐड नाम का फंक्शन बना लिया, और यहाँ पे इंट वैल्यू नाम का, इंट नहीं, मैंने यहाँ पे टी टाइप की वैल्यू लूँगा। टी मीन मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू, तो टी आगे मैंने अपने आर्गुमेंट का नाम लिख लिया वैल्यू। अब इस वैल्यू आर्गुमेंट के अंदर हम किसी भी टाइप की वैल्यू जो है वो नीचे से हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हम किसको दे देंगे, अपनी इस अरे के अंदर स्टोर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा जो मेरी ARRAY जो अरे है उसके साइज़ वाले इंडेक्स के अंदर, साइज़ स्टार्टिंग के ऊपर क्या है 0, तो मैंने कहा उसके साइज़ वाले इंडेक्स के अंदर जो है क्या स्टोर कर दो, ये इक्वल कर दो उसको वैल्यू के, मतलब जो भी मुझे नीचे से वैल्यू मिली है वो उठाकर मेरी अरे के साइज़ वाले इंडेक्स में रख दो। जैसे ही वो इस इंडेक्स में वैल्यू रख देगा उसके बाद साइज़ को हम प्लस कर देंगे। तो आपको पता है ना, किसी भी वेरिएबल के बाद में अगर हम पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाएं तो ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर क्या करता है, पहले अपना काम कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। तो यानी कहने का मतलब ये साइज़ की वैल्यू स्टार्टिंग पे क्या 0, तो यानी ये जो वैल्यू है ये अरे के 0 वाले इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद साइज़ अपनी वैल्यू को प्लस करके 1 कर देगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3 ऐसे। और उसके बाद दोस्तों ये जो मैक्स साइज़ है, हमने अभी भी जो भी वैल्यू एक सिंगल वैल्यू जो स्टोर की है, इसका मतलब क्या कि आपने एक इंटीजर वैल्यू या एक करैक्टर वैल्यू जो है वो अपने अरे के अंदर स्टोर कर ली है। और यहाँ पे सर ने एक और चीज़ कही है, सर ने कहा आपने जो है ना इस क्लास के अंदर जो पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस ऑब्जेक्ट के साथ आपने 3 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपने इसी सेम अरे के अंदर 3 करैक्टर वैल्यू स्टोर करनी है। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके करैक्टर जो होता है उसका साइज़ कितना होता है, तो 1 बाइट उसका साइज़ होता है, और जो इंटीजर वैल्यू होती है उसका साइज़ जो है वो 2 बाइट या 4 बाइट होता है। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली ये समझ लेते हैं कि अगर हमारी अरे के अंदर एक वैल्यू स्टोर हुई है तो हम अप्रॉक्सीमेटली अपनी जो अरे का साइज़ है वो 2 बाइट सेट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने कहा मैक्स साइज़ मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हम बेसिकली जितनी हमारी अरे में वैल्यू स्टोर होती जा रही हैं हम साथ क्या करते जा रहे हैं, अपने जो मैक्स साइज़ है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मतलब डबल करते जा रहे हैं ना। मल्टीप्लाई 2 का मतलब है ये है कि उसकी साइज़ हम डबल करते जा रहे हैं, ठीक है, ये हम बेसिकली कर रहे हैं। उसके बाद बस तो मेन चीज़ जो थी वो ये थी हमारी कि हमने टेम्पलेट कैसे यूज़ करना, तो वो बेसिकली मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद उसको हमने क्या करना है, ये वैल्यूज़ हमने स्टोर कर दी। अब इन वैल्यूज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे एक वाइड प्रिंट नाम का फंक्शन क्रिएट करेंगे, और प्रिंट नाम का फंक्शन जो है वो एक लूप के थ्रू हमारी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो लूप के थ्रू क्यों, क्योंकि हमारी ये एक अरे है और इस अरे की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे अपनी अरे को, और सॉरी लूप को, और i लेस देन साइज़ तक जाएंगे। साइज़ तक क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो साइज़ वेरिएबल है बेसिकली ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसको ये पता है कि इस वक्त अरे में आपने कितनी नंबर ऑफ वैल्यू जो है वो स्टोर की हुई हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे साइज़ तक जाएंगे। और हम यहाँ पे i लेस देन और यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि दोस्तों आपने 0 से स्टार्टिंग की है, इसलिए आप यहाँ पे इक्वल नहीं लगाओगे। उसके बाद i को हम प्लस कर देंगे, और उसके बाद इस लूप में हम क्या करेंगे, हम अपनी जो अरे है ARRAY अरे जो है उसके i वाले इंडेक्स की वैल्यू जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे, और उसके बाद हम 2 लाइन कह रहा हूँ 2 स्पेसेस दे देंगे। चलें इतना कर दिए दोस्तों। चलें ये दोस्तों हमारी जो पहली क्लास हमने क्रिएट की है ये बड़ा किस टाइप के लिए है, ये है इसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो और करैक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन सर ने यहाँ भी कहा आपने पहला जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपने करैक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, और तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ आपने इंट पॉइंटर टाइप की मतलब पॉइंटर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, और उस पॉइंटर की टाइप जो है वो इंट होगी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जब लेकिन इस क्लास के अंदर आप सिर्फ 2 ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, इंट और करैक्टर। जो पॉइंटर टाइप है उसके लिए आपको अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, यही सेम क्लास पॉइंटर टाइप स्टोर करने के लिए आप सेम यही कोड कॉपी करोगे। अब आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने दोस्तों पॉइंटर टाइप की क्लास बनानी हो ना, टेम्पलेट के साथ साथ आपने पॉइंटर टाइप की क्लास बनानी हो, मतलब एक ऐसी टेम्पलेट क्लास जिसमें आपने पॉइंटर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी हो दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा इजाफी काम ये करते हैं कि टेम्पलेट बनाते हैं, उसके बाद अपनी ये जो क्लास है इस क्लास के ना ऐसे लेस देन और ग्रेटर देन लगाते हैं क्लास के नाम के साथ, और
देन ये बताते हैं कि आपने जो पॉइंटर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है उसकी टाइप क्या कौन सी होगी। तो हमने कहा इंट, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या क्या कहा है कि वो पॉइंटर की टाइप इंट होगी। तो यहाँ पे हमने कहा इंट और आगे लगाया स्टैटिक। स्टैटिक क्यों लगाया? पॉइंटर के लिए। आपको पता ना, इंट बेसिकली टाइप है पॉइंटर की, और स्टैटिक जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने इसमें पॉइंटर जो है, पॉइंटर का जो एड्रेसेस हैं वो स्टोर करने हैं, पॉइंटर टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। समझ आएगी बात की? तो ये थोड़ा सा इजाफी काम आपने करना है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे ऐड फंक्शन के अंदर, चूँकि ये पॉइंटर क्लास है, यानी इस क्लास के अंदर आपने पॉइंटर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे बेसिकली आपको एड्रेस मिला करेगा। क्या मिला करेगा? एड्रेस। उस एड्रेस को फैच करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो वेरिएबल है वैल्यू नाम का, इसको पॉइंटर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे भी याद रखिएगा, जब आप पॉइंटर से वैल्यू फैच करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे स्टैटिक लगाते हो। तो नीचे से एड्रेस लेने के लिए पहले आपने इसको पॉइंटर बनाया, उसके बाद इस पॉइंटर में से वैल्यू फैच करने के लिए आपने उसके शुरू पे स्टैटिक लगाया, क्योंकि पॉइंटर में से वैल्यू हासिल करने के लिए स्टैटिक लगाया जाता है। तो ये थोड़ी सी एडवांस कंसेप्ट्स हैं, ये आपको तभी समझ आएंगे जब आपको बेसिक का नॉलेज होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट इंट टाइप के लिए। तो दोस्तों जब भी आप टेम्पलेट क्लास बनाते हो तो उस टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट लगा कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम पहले अपनी क्लास का नाम बोलते हैं, उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन लगाते हैं, उसके बाद आपने अपनी इस टेम्पलेट क्लास को जिस टाइप की वैल्यू भेजनी हो वो टाइप लिखते हैं। तो मैंने जो पहला ऑब्जेक्ट बनाना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इंट टाइप की वैल्यू भेजनी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा इंट, और उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट का नाम बोलते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा आई बी मीन इंट बैग। ठीक है, उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं दूसरा ऑब्जेक्ट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा? सेम ऐसे ही बैग, और हमने कौन सी टाइप स्टोर करनी है इसमें? कैरेक्टर, क्या टाइप स्टोर करनी है, और उसके बाद इसका नाम मैं रखता हूँ CB। और तीसरा जो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो बैग क्लास के लिए किस टाइप का? पॉइंटर टाइप का। तो पॉइंटर टाइप के अंदर आपने इंट आगे स्टैटिक पॉइंटर के लिए, ठीक है, उसमें आपने लिख दिया लाइक PB मीन पॉइंटर बैग। ले 3 ऑब्जेक्ट बना लिए। अब दोस्तों ये जो आपका पहला ऑब्जेक्ट है IB, इसके साथ आप अपने ऐड फंक्शन को कॉल करोगे 3 दफ़ा, जिसमें आप 3 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करोगे। तो मैंने यहाँ पे कहा IB डॉट ऐड, उसमें पहली वैल्यू स्टोर की 10, देन उसके बाद मैंने कहा IB डॉट ऐड, उसमें दूसरी वैल्यू स्टोर की 20, क्योंकि सर ने क्या कहा था, एक ऑब्जेक्ट के साथ आपने 3 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करनी है, उसमें 3 मतलब वैल्यू स्टोर करनी है। अब मैंने कहा IB डॉट उसके ऐड फंक्शन के साथ उसमें 30 स्टोर कर दो। चलें, ये आपने पहले ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है 3। अब आपने इसी तरह इस दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अपनी चीज़ों को, मतलब CB जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, इसके साथ जो है कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है? कैरेक्टर टाइप की। तो यहाँ मैंने कहा CB डॉट ऐड फंक्शन कॉल करो, उसको क्या वैल्यू भी बनानी है? कैरेक्टर टाइप की। तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू कैसे भेजते हैं? उसके लिए सिंगल कोड लगाया, उसके लिए मैंने पहला कैरेक्टर भेजा K, उसके बाद CB डॉट ऐड, उसके अंदर दूसरा कैरेक्टर मैंने भेजा KS, और उसके बाद CB डॉट ऐड फंक्शन कॉल किया, उसमें तीसरा कैरेक्टर भेजा KST। चलें जी, तो ये आपने दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ 3 डिफरेंट वैल्यू भेज दी हैं। अब इसी तरह तीसरे ऑब्जेक्ट की बारी PB मतलब PB ऑब्जेक्ट की बारी। लेकिन दोस्तों PB ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या भेजनी है? पॉइंटर मतलब एड्रेसेस भेजने हैं। बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हमने कोई वैल्यू नहीं भेजनी, हमने यहाँ पे एड्रेसेस भेजने। तो एड्रेसेस कैसे भेजेंगे? उसके लिए हमने यहाँ पे पहले ना हमें 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इंट टाइप की, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर की टाइप कौन सी है? इंट। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू भेजोगे वो भी इंट टाइप की होंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा इंट I इक्वल टू लाइक 50, ठीक है, नहीं 40 कर लेते हैं, 40, उसके बाद J इक्वल टू 50, उसके बाद K इक्वल टू 60, ठीक है। अब दोस्तों ये जो 3 वेरिएबल हैं I J K, अब ये क्या है? ये एक नॉर्मल वेरिएबल है। हमने इन नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेसेस भेजने हैं ऊपर। एड्रेसेस क्यों भेजने हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे आपने ये जो वैल्यू हासिल करने के लिए जो यहाँ पे पॉइंटर बनाया है, ये पॉइंटर नीचे से वैल्यू टेक नहीं करेगा, बल्कि नीचे से एड्रेस हासिल करेगा। और यही हमारा मेन मकसद था कि हमने बेसिकली अपनी इस पॉइंटर क्लास के अंदर बेसिकली एड्रेसेस स्टोर कर, एड्रेसेस भेजने हैं। तो यहाँ मैंने कहा PB डॉट उसके ऐड फंक्शन कॉल करो और उसको एड्रेस भेजो किसका? पहले वेरिएबल I का। तो मैंने I का क्या भेजना है? एड्रेस। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये I की वैल्यू भेजेगा, लेकिन आपने एड्रेस भेजना, तो एड्रेस कैसे भेजते हैं? वेरिएबल के नाम के शुरू पे ऐसे रेफरेंस ऑपरेटर लगा दो। चलिए, इसी तरह PB डॉट ऐड फंक्शन, उसके अंदर रेफरेंस ऑपरेटर आगे J का एड्रेस भेजना है। PB डॉट ऐड फंक्शन, उसके अंदर हमने रेफरेंस ऑपरेटर K का एड्रेस भेजना है। ठीक है जी, लो, ये तीनों ऑब्जेक्ट के साथ हमने वैल्यू भेज दी।
अब इन तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्क्रीन पे वन बाय वन हम डिस्प्ले करेंगे इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो कैसे करेंगे उसके लिए पहले हम एक मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे क्या मैसेज देंगे, पहले ऑब्जेक्ट obj1 वैल्यूज़ इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले किसकी हमने करनी है, अपने पहले ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है, आई बी। तो मैंने कहा आई बी डॉट उसके अंदर जो प्रिंट नाम का फंक्शन है उसको कॉल कर दो, तो उसके बाद वैल्यू जो है स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगी। सेम एज इट इज ऐसे ही हमने क्या करना है, यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट किया, अब दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू डिस्प्ले करनी है और तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ obj2 करैक्टर वैल्यूज़ कैर वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक भी कर लेते हैं शुरू पे। और यहाँ पे दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, सी बी। और यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट 3 पॉइंटर वैल्यूज़। और यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे तीसरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, पी बी, ठीक है जी। ये कर लिया, चलें जी, कोड कंप्लीट हो गया। ये था जी मेन दोस्तों आपका मेन मोटिव। यहाँ पे बेसिकली आपको मेन चीज़ जो समझानी थी वो ये थी कि टेम्पलेट हम क्लासेस किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट क्लासेस कैसे बनाते हैं, बस मेन मोटिव यही था। बाकी जो अंदर जितना भी कोड है वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप यही सेम कोड करो। मेन मोटिव सिर्फ यही था कि आपको टेम्पलेट क्लास बनानी आनी चाहिए। यहाँ पे कंपाइल करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे एक चीज़ का एरर आ रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे एक इशू है, कहता है टेम्पलेट पैरामीटर पार्शियल स्पेशलाइजेशन टी। हाँ सॉरी, यहाँ पे दोस्तों इंट नहीं था ना, बेसिकली हमारी टेम्पलेट क्लास का नाम आना था। हमारी टेम्पलेट क्लास का नाम है टी, तो यहाँ पे टेम्पलेट क्लास का नाम आता है। यहाँ पे आपने इंट नहीं था लगाना, बेसिकली चूँकि यहाँ पे आपने पॉइंटर टाइप की टेम्पलेट क्लास बना रहे हो। तो यहाँ पे टेम्पलेट अपनी जब भी हम पॉइंटर टाइप की टेम्पलेट क्लास बनाते हैं तो अपनी क्लास के नाम के आगे टेम्पलेट का नाम और आगे स्टैटिक लगा देते हैं। चलें अब इसको करते हैं कंपाइल एंड रन। चलें ये एग्जीक्यूट होगी। और ये देखें दोस्तों वैल्यूज़, पहले ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू 10, 20, 30, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू के एस टी, और तीसरे ऑब्जेक्ट के साथ वैल्यू 40, 50 एंड 60, ठीक है जी। समझ आएगी बात की। लेकिन जनाब आपको टेम्पलेट क्लास बनाना सिखा दी है, पॉइंटर टेम्पलेट क्लास भी बनाना सिखा दी है मैंने आपको। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।